गुजरात चुनाव का जल्द ऐलान होने वाला है और इसके लिए तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। न्यूज़ 24 ने भी गुजरात के विधानसभा चुनाव पर स्पेशल सीरीज शुरू की है। आज हम आपके सामने मध्य गुजरात की पूरी तस्वीर सामने रखेंगे और इसी मध्य गुजरात में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज मौजूद हैं। क्या कहता है मध्य गुजरात का मूड और किसका दबदबा है यहाँ, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नहीं, मुझे तो नहीं, यहाँ बीजेपी ही रहती है, हमेशा वही रहेगी जहाँ तक है। नहीं, आप ही आएगा, मगर धीरे धीरे आएगा यहाँ। गुजरात के दिल में कौन हावी, किसे मिलेगी सत्ता की चाबी? तो सीट आएगी केजरीवाल की, लेकिन बहुमती नहीं बनेगी। कांग्रेस तो 50 साल से कुछ किया नहीं, पिछले 30 साल से बीजेपी काम कर रही है। जहां कांग्रेस का घटा जनाधार, वहां बीजेपी कितनी असरदार। जो जीतेगा मध्य गुजरात, उसी की बनेगी सरकार। बीजेपी के लिए मध्य गुजरात का जीतना कितना जरूरी है, उसे अमित शाह की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। गुजरात का दिल यानी मध्य गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह पहुंचे और गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी मध्य गुजरात में अहमदाबाद का दौरा किया था और 1300 करोड़ के स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात दी थी। यह मध्य गुजरात के लिए बीजेपी की वो रणनीति है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। अमित शाह का यहाँ पे पहुँचना, एक अहमदाबाद आना और गुजरात का जो दौरा अमित शाह का है वो ख़ास तौर पे इसी के चलते है क्योंकि 143 सीट पे जो गुजरात गौरव यात्रा निकल रही है तो उसको किस तरह से आयोजित किया जाए, उसके अलावा जो पन्ना प्रमुख की जो प्लानिंग की गई है तो मध्य गुजरात के अंदर बीजेपी का पन्ना प्रमुख का जो प्लान है वो और जिलों से काफ़ी वीक है, तो वहां पे उसको मजबूत करने के लिए और स्ट्रेंथन अप करने के लिए अमित शाह के द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी। मध्य गुजरात को अगर जिलों के हिसाब से देखा जाए तो अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर और महिसागर आते हैं। वडोदरा की 80% सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार बाजी मारी थी। पूरे सेंट्रल गुजरात का चुनावी इतिहास देखें तो 8 जिलों की 61 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 37 सीटें हासिल की। 22 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी और 2 सीटें अन्य के खाते में पहुंची थी। इस दौरान बीजेपी को वोट मिला 48.2% और कांग्रेस ने 40.5% वोट हासिल किया। कहने के लिए इन आंकड़ों में बहुत फर्क था, मगर इस बार हालात थोड़े अलग बताए जा रहे हैं। बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के प्रति जनता की बेरुखी उन्हें यहां उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें दिलाएंगी। करीबन गुजरात में हम 90 से पहले से भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं हैं। चुनाव को लेकर जनता के बीच का संवाद और खास करके जब 6 बार हमारी सरकार बनी है तो सरकार ने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा जनता तक पहुंचे और जनता से संवाद हो, ऐसा एक प्लानिंग है कि ना कोई विस्तार छूटे, न कोई तहसील छूटे, तो हर लोगों से संपर्क हो, संवाद हो, भाजपा ने किए हुए कार्य हो और जनता के बीच जाने का जो हमने संकल्प किया था वो संकल्प की पूर्णाहुति हो, भारतीय जनता पार्टी सालों से कर रही है। मध्य गुजरात में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी सीटों पर है क्योंकि ये इलाका आदिवासी, ओबीसी और पाटीदारों के दबदबे वाला है। ओबीसी और पाटीदार तो बीजेपी के समर्थक माने जाते रहे, मगर आदिवासी बहुल इलाका कांग्रेस का साथ देता है। अगर बीजेपी आदिवासियों को इस बार अपने पाले में ला पाई तो उसकी सीटों का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इस गणित को आम आदमी पार्टी भी बिगाड़ सकती है। मध्य गुजरात की 40 से अधिक सीटों पर भाजपा एवं कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी के मौजूदगी के कारण दोनों ही दलों का समीकरण कहीं बिगड़ रहा है। आम आदमी पार्टी भी मध्य गुजरात में काफ़ी जोर लगा रही है।
आदिवासी, पाटीदार और ओबीसी, ये 3 बड़े कास्ट हैं जो इस मध्य गुजरात की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी धीरे धीरे मध्य गुजरात में जगह बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने युवा नेताओं को काम पर लगाया है। चुनाव के ऐलान से पहले हुए ओपिनियन पोल में बीजेपी को इस बार थोड़ा नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही अनुमान है कि आम आदमी पार्टी मध्य गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए ठीक वैसी ही टेंशन हो सकती है जैसी 2017 में पाटीदारों ने की थी। इस इलाके की 1 दर्जन से ज्यादा सीटें जनजातीय समुदाय के लिए सुरक्षित हैं और आम आदमी पार्टी इसी को ध्यान में रखते हुए जातिगत कार्ड भी खेल रही है। इस वीडियो को भला कौन भूल सकता है। केजरीवाल दलित समुदाय के एक शख्स से मिलने के लिए गुजरात पुलिस के आमने सामने आ गए और फिर ऑटो में बैठकर उस परिवार से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के इसी प्लान का हिस्सा है आदिवासी समुदाय में अपनी पहुंच बनाना, जहां उनके ही बीच के उम्मीदवार खड़े किए। गुजरात विधानसभा में 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कभी कायम नहीं हो सका। पिछले ही चुनाव की बात करें तो 27 सीटों पर सिर्फ 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि 18 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जीत ली। आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब रही हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीदें हैं कि अब आदिवासी सीटों पर भी उनका प्रदर्शन पहले के मुकाबले अब बेहतर हो सकता है। गुजरात के अंदर जो 2 दर्जन से भी ज़्यादा आरक्षित सीट है, वहाँ पे पहले से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर वहाँ पे वोट स्विंग हुआ है और वोट स्विंग होने के बाद बीजेपी की तरफ तकरीबन 7% का वोट शेयर उस तरफ गया हुआ है। तो आपके लिए यहाँ पे कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपका वहाँ पे संगठन तक नहीं है। हालांकि बीजेपी अभी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे वोट को बढ़ाया जाए और अपनी और लोगों को खींचा जाए और बीजेपी इन कोशिशों के अंदर काफ़ी कुछ हद तक सफल भी दिख रही है। बीजेपी के लिए दिक्कत की बात यह है कि शहरी जिलों को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश मध्य गुजरात के हर जिले में उसे कांग्रेस से फाइट मिली है। अहमदाबाद की 21 में से 15 सीटें बीजेपी और 6 कांग्रेस के पास थी। वडोदरा के 10 में से 8 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस ने जीती। पंचमहल में 5 में से 4 बीजेपी और 1 अन्य के खाते में गई, जबकि आणंद की 2 सीटें बीजेपी और 5 कांग्रेस ने जीती। छोटा उदयपुर में भी बीजेपी 1 और कांग्रेस 2 सीटों पर रही। दाहोद में मामला 50-50 का था, जहां बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिली। खेड़ा में भी 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने आधी-आधी जीती। महिसागर के 3 सीटों में से 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में गई। माना जा रहा है कि इस बार मध्य गुजरात में कांग्रेस का कमजोर होना केजरीवाल के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। पिछले साल हुए गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से कई जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर ये बड़े जिले हैं और सूरत में 27 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस का स्थान हासिल कर लिया नंबर 2 का, बल्कि कांग्रेस के लिए बहुत मुसीबतें भी पैदा कर दी और भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। नगरीय निकाय चुनाव में मिले वोट आम आदमी पार्टी के जो हौसले हैं उनको बुलंद करने का काम किया और इसीलिए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने आप को विधानसभा चुनाव में मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि इस इलाके में उनकी खास दिलचस्पी भी रहती है। इसलिए बीजेपी यहां खुद को इस इलाके का बॉस मान रही है, मगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उसे परेशान कर सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बुनियादी सुविधाएं और पीने का पानी इस इलाके में अक्सर चर्चा में रहता है। मध्य गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अन्य खेतियां भी होती हैं लेकिन कपास उसमें अधिकतर होता है और अक्सर देखा गया है कि कपास की खरीदी पर एमएसपी को लेकर किसानों में नाराज़गी देखने को मिलती है और इससे भी बड़ी समस्या
सिंचाई के लिए मिलने वाली बिजली को लेकर है, क्योंकि बिजली 8 घंटे ज़रूर मिलती है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों में मिलती है और अक्सर रात को मिलती है। किसानों की एक बहुत बड़ी मांग है और बहुत बड़ी नाराज़गी भी है कि ये बिजली एक साथ में दी जाए ताकि वो खेतों में अपने पानी अच्छे से पहुंचा सके। मध्य गुजरात बीजेपी के लिए दिल की तरह है, जिसकी धड़कन उसके लिए फायदेमंद रह सकता है। लेकिन सवाल है कि जनता के दिल में क्या है। ये समझने के लिए न्यूज 24 की टीम मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। सुनिए चुनावी समीकरण और इलाके की समस्याओं को लेकर क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग। इस चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा। इस बार आम आदमी पार्टी जो तीसरा विकल्प होकर उपलब्ध के आई है गुजरात में, तो गुजरात के अंदर विकास होगा, क्योंकि गुजरात के अंदर जो शिक्षण के अंदर है मेन क्रांति जो कोई ला सकता है तो शिक्षण में ला सकता है। सब ज़्यादा ही है, बेकारी है, रोजगारी नहीं है किसी के पास, महंगा भी ज़्यादा है। वो वादा करता है कि हम इतने करोड़ देते हैं, लेकिन इतने करोड़ आते नहीं है। बोलते हैं कि साणंद के 2500 करोड़ दिया, लेकिन 2500 करोड़ में से 25 करोड़ भी नहीं बिकते हैं, काम नहीं होते इतने। वो सब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो कर रहा है, वो हो रहा है, हम ये काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है। खाली बोल दिया जीआईडीसी में 500 करोड़ दे दिया, कुछ नहीं दिया। मध्य गुजरात में बीजेपी पिछले 2 चुनाव से 50% वोट हासिल नहीं कर पाई, तो कांग्रेस 41% का फिगर नहीं छू पाई। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी काफी पहले से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। केजरीवाल विकास की धारा से दूर लोगों को अपना हथियार बनाना चाहते हैं और इसके लिए तमाम दांव पेच चल रहे हैं। मध्य गुजरात पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन 2002 के बाद उस गढ़ के अंदर सेंध लगाई थी। 2017 के अंदर फिर से एक बार मध्य गुजरात के अंदर यूं देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया था, लेकिन 2019 के चुनाव को अगर देखा जाए तो 2019 के चुनाव में सबसे ज़्यादा नोटा वोट जो है वो मध्य गुजरात के आदिवासी और दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाकों में गिरे थे। तो ओबीसी को लुभाने की अभी इनके कांग्रेस के द्वारा कोशिश की जा रही है। नए वोटर को लुभाने की जो कोशिश है उसमें बीजेपी कितनी सक्षम रहती है उसके ऊपर आधार है। हालांकि यहाँ आपका कोई उतना वजूद नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी अपना एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे लगा रही है। अगर मध्य गुजरात के बड़े नेताओं पर गौर किया जाए तो इक्का दुक्का ही सामने आते हैं। बीजेपी के योगेश पटेल और राजेंद्र त्रिवेदी मौजूदा गुजरात सरकार में बड़ी पहचान रखते हैं। इसके अलावा मधुभाई श्रीवास्तव अपनी बाहुबली पहचान के लिए फेमस हैं। सीएम खुद अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से हैं। भूपेंद्र सिंह चुडासमा इसी मध्य गुजरात से आते हैं। विपक्षी नेता सुखराम राठवा का छोटा उदयपुर में दबदबा है। आनंद में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी की धमक है। इसके अलावा इलाके में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो केंद्र स्तर पर अपनी छाप छोड़ता हो या फिर सूबे में उसकी खासी धाक हो। आज तक तो बीजेपी अच्छे से काम कर रही है और करके आ भी रही है। अभी जो माहौल थोड़ा है, जो मतलब महंगाई के लेकर और थोड़ा शिक्षण और आरोग्य के लेकर, वो शायद 2022 में बीजेपी आ जाएगा तो उसका भी सवाल वो निकाल लेगा। आवकना आ सरकार आવીને શું સારું કર્યું, એમના કર્મચારી છે ને કામ કરાવવા દઈ તો રૂપિયા માંગે, આટા ખવડાવે, કોઈ વસ્તુ દેતા નથી। और इस बार आप पार्टी और भाजपा के बीच में होगी ऐसा लगता है। हाँ, तो लाइट की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, पर अभी तो कैनाल है तो पानी मिल रहा है, पर लाइट की समस्या भी रहती है, बिजली कटती है। गुजरात की लड़ाई त्रिकोणीय है और मध्य गुजरात ही वो जगह है जहां फाइट सबसे ज्यादा तगड़ी है। सभी पार्टियों का इस इलाके पर इसलिए भी ज्यादा जोर है क्योंकि यहाँ के 50% से ज्यादा इलाके गुजरात के पिछड़े इलाकों में शुमार किए जाते हैं और हर कोई विकास का दम भर रहा है। गुजरात से राजीव रंजन के साथ भूपेंद्र सिंह, न्यूज 24।